बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो तुर्की में बुर्सलारी स्कॉलरशिप के हवाले से हमारे पास इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें मैंने प्रोसेस बताया हुआ है कि आप बुर्सलारी स्कॉलरशिप तुर्की का है 20 तारीख उसका लास्ट डेट है। फिर मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये जो 20 तारीख है ये इसका लास्ट डेट है। इस वीडियो में बेसिकली हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपने बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, अगर आपने उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो आपको पता होगा। इससे पहले मैंने आपको प्रोसेस बताया, अब मैं आपको उसके स्टेप्स बताऊंगा। जब आप एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं वहाँ पे आपसे 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका जवाब देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका स्कॉलरशिप होगा ही नहीं। ये बात आप अभी से अपने पास लिख के रख लें। सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को देखें। पहला क्वेश्चन हमारे पास है लेटर ऑफ इंटेंट। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि लेटर ऑफ इंटेंट क्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं और इसको लिखने का मकसद बेसिकली क्या है। उसके बाद आपने करना है द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यानी आपका जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, आपके जो रिसर्च है वो किस बेस पे है, और उसके बाद आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, और उसके बाद आपका रिसर्च गैप क्या है ये आपने यहाँ पे लिखना है। सब मैं आपको बताऊंगा कि आपने लिखना कैसे है और वो पूरा डिटेल बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद रिसर्च मेथड्स आपने यहाँ पे इसके ऐड करने हैं कि आपकी रिसर्च कौन कौन से रिसर्च मेथड है उसको आप यूज़ करें। उसके बाद आपके एकेडमिक कंट्रीब्यूशंस आपके पास क्या है, और उसके बाद आपके पास लिटरेचर रिव्यू आपने देना है कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आपका रिसर्च गैप है, इससे पहले किसी ने इसके ऊपर काम किया नहीं किया, थोड़ा बहुत आपने लिटरेचर रिव्यू भी उसको देना है। उसके बाद आपने लास्ट क्वेश्चन जब आप पुट करेंगे वहाँ पे आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है आखिर में, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिस हैं, अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, कोई भी आपके पास इशू है, तो उसको आप लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा भी कुछ इशू था कि मेरा ट्रांसक्रिप्ट अभी मैंने उसको सबमिट नहीं किया हुआ था, मेरा फाइनल जो रिजल्ट है वो अभी तक पेंडिंग में है। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग में है, अगर आपके जो ट्रांसक्रिप्ट का इशू है, उसको आप लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन में सबमिट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि भाई आपने इसको कैसे लिखना है और इसका प्रोसीजर क्या है। आप लेटर ऑफ इंटेंट जब आप लिखेंगे तो उसमें हमारे पास बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, वो आपको सिर्फ और सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट समझाते हैं, फिर आपको 1 बाय 1 करके समझाते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। आपके जो 7-8 सवाल हैं आपको 7-8 वीडियो में चेक करके मैं डालने की वजह से मैं आपको एक वीडियो में समझा दूँ ताकि आपके जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। इसमें हमारे पास लेटर ऑफ इंटेंट है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, अगर आप आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए जाना है, अगर आप ग्रेजुएशन है मास्टर्स के लिए जाना है, मैं मास्टर्स का आपको बता रहा हूँ, ये आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे आपने लिखना क्या है। आपने ऊपर सब्जेक्ट देना है लेटर ऑफ इंटेंट फॉर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, जो भी आपका प्रोग्राम है। आगे मैंने डैश डैश इस वजह से दिया हुआ है कि जो आपका प्रोग्राम है उसको आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद द डियर स्कॉलरशिप कमेटी, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन की एवोल्यूशन होगी वो आपकी जो स्कॉलरशिप की कमेटी है वो एक जगह पे कि आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस, आपकी ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन पे टर्म्स एंड कंडीशन पे पूरा उतरते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसमें हम आपने लिखना क्या है बेसिकली, आई एम डैश जो आपका नाम है फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम वेल प्लीज टू अप्लाई फॉर तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप इन द स्टडी फील्ड। अब आप देखें जहाँ जहाँ पे मैंने डैश लगाए हुए हैं यहाँ पे आपने अपने हिसाब से इसको कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना है। ये बात आप याद रखें। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक लिखने का एक तरीका बता रहा हूँ, आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, एक टेम्पलेट बता रहा हूँ कि आपने इस हिसाब से लिखना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप भी वहाँ पे लिखें कि आई एम वेल प्लीज टू अप्लाई फॉर तुर्की स्कॉलरशिप। आप इसको चेंज करके लिखें। जब आप चेंज करके लिखेंगे तो ये जो है ना कॉपी पेस्ट में नहीं आता है। और उसके बाद इन यूर कंट्री आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई वॉज डेवलपिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ माई फील्ड दैट अप्रिसिएशन रिमाइंड, ये सारी चीज़ें आप लिखें। और उसके बाद आपने ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देना है कि भाई मैं ये फील्ड जो चूज़ कर रहा हूँ इस वजह से चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना जो बेसिक एजुकेशन हासिल किया 12th ग्रेड तक। उसके बाद मैंने अपना मिशन बनाया, मैंने अपने लाइफ गोल सेट किए हैं कि भाई मेरा जो मिशन है, मेरा जो फोकस है आगे मेरा इस फील्ड में बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दैट फील्ड। इस स्कॉलरशिप के लिए मैं इस वजह से अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी जो इंटरेस्ट्स हैं, जो मेरा अपना इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, जो मेरा गोल है वो मेरा इस स्टडी में है, या ये जो मेरा फील्ड है इसमें है। मैं आगे हायर स्टडीज़ भी इसमें करना चाहता हूँ। याद रखें उसमें आपने अपना फील्ड लाजमी चूज़ करना है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, एफएससी किया हुआ है, उसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो वहाँ पे आपने अपना फील्ड को मेंशन करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपने वो वाला यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन कर देना है। ये आपके इंटरेस्ट एरिया पे डिपेंड करता है। और उसके बाद आपने तुर्की के हवाले से ये बताना है कि भाई जो तुर्की है
वहाँ पे अब मैं क्यों आना चाहता हूँ, विद द रीज़न ऑफ आपने ये लाजमी लिखना है कि मैं तुर्की इस वजह से आ रहा हूँ क्योंकि ये एक तो तुर्की हमारे पास डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा हैं और वहाँ पे एक कल्चरल जो डिफरेंट वैरायटी के लोग आपको मिलेंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे, वहाँ से आप फैसिलिटेट हो सकते हैं और ये चीज़ आपने मेंशन करना है। और उसके बाद उस हिसाब से आपने तुर्की जो है ना एक इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से भी हमसे आगे है कि आपने प्रूव भी करना है वहाँ पे जाके, क्योंकि आपका एक तो शॉर्ट टर्म इंटरव्यू भी होगा तुर्की स्कॉलरशिप के हवाले से, वो इंटरव्यू के बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको आप लाजमी देखें। और उसके बाद आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने अपने डिग्री के प्लान है उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि मेरा जो डिग्री है उसका प्लान ये है, मेरा कैरियर ये है और मेरे लॉन्ग टर्म्स गोल ये है और मैं आगे जाके अपने फील्ड में जब मैं तुर्की पहुँचूँगा तो उसमें हमारे कैरियर के गोल्स जो हैं उसमें हायर स्टडीज़ के लिए तुर्की का जो पूरा एक अप्रोच है, पूरा एक कमेटी बैठेगा वहाँ पे आपने इनको प्रूव करके ये देना है कि आपके लेटर ऑफ इंटेंट को पढ़ेंगे तब आपकी जो सिलेक्शन है वो पॉसिबल होगी। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक और चीज़ भी मेंशन करनी है, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपने एक चीज़ लाजमी याद रखना है कि जो भी डिपार्टमेंट आप वहाँ पे चूज़ करेंगे आप अपने कमेटी को, यानी जो भी कमेटी आपका जो एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा वो इस हवाले से टोटल सेटिस्फैक्ट्री में हो कि भाई आप इस ये जो आपका कैरियर है, ये जो आपका गोल है, इसके लिए आप एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि आपका जो वर्थ है वो आपके इन ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए 7-8 इसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ये इसको लेटर ऑफ इंटेंट को आप इस तरह लिख सकते हैं, इसका पीडीएफ बना के मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूं, इजीली जाके आप उसके लिंक से आप इन सब चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद द फील्ड ऑफ स्टडी हमारे पास क्या है, या जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आपके पास क्या है। अगर आप कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं, मेरा अपना एक कंपेरेटिव स्टडी है, जो आपका फील्ड है उस चीज़ में आप स्टडी करना चाहते हैं, सिंपली आप उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी रिसर्च क्वेश्चंस क्या है उनको आप देखें, और जो भी आपका फील्ड है उस हवाले से अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपके रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, उनको भी आप रूल आउट करें कि आप भाई मेरे रिसर्च क्वेश्चंस ये हैं और मेरा रिसर्च गैप ये है, उसको हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे कि आपका रिसर्च गैप है। रिसर्च गैप से ऊपर आपने क्या लिखना है, रिसर्च क्वेश्चन है और उस रिसर्च क्वेश्चन में आपने गैप को भी वहाँ पे मैंशन करना है कि भाई मेरा रिसर्च ये है, इससे पहले अगर किसी ने रिसर्च किया हुआ है उसको आप लिटरेचर रिव्यू में लिखें। और यहाँ पे रिसर्च गैप में आपने ये लिखना है कि भाई मेरा रिसर्च पहले हो चुका है, इस फील्ड में इस बंदे ने रिसर्च किया और इसमें ये गैप है, मैं इस गैप को फिल आउट करने के लिए रिसर्च कर रहा हूं। ये आपने ब्रॉडली मेंशन कर देना है जो आपका फील्ड है, सही है। उसके बाद रिसर्च मेथड बहुत सिंपल है, आप किस मेथड को, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो भी आपका है उसको आप यहाँ पे मेंशन करें विद इन डिटेल। आप जाहिर सी बात है अगर आप एक वेल एंड गुड स्टूडेंट हैं, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, तुर्की जाना चाहते हैं, तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना ग्रेप्स नॉलेज होना चाहिए ताकि आप उनको सेटिस्फाई कर सकें। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास है ये आपके सारे इसमें रिसर्च मेथड में आते हैं। और उसके बाद आपके कंट्रीब्यूशंस बेसिकली क्या हैं, क्योंकि जो भी आप रिसर्च करना चाहते हैं उसमें आपके पास एकेडमिक कंट्रीब्यूशन का होना बहुत लाजमी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें एज बिफोर आपने जो भी एकेडमिक कंट्रीब्यूशन किए हुए हैं तो उसको आप यहाँ पे लाजमी मेंशन करें, ये आपके पास 7-8 लाइन का आ जाएगा। उसके बाद आपके पास लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू में आप क्या देंगे कि आप लिटरेचर रिव्यू में ये देंगे कि इससे पहले जो डेटा लिया गया है मैंने यहाँ से लिया हुआ है और जो अभी मेरा करंट डेटा है मैं किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करने जा रहा हूँ, ये आपने यहाँ पे लाजमी देना है लिटरेचर रिव्यू का। और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ माई एप्लीकेशन, फाइनल में आपने ये लिखना है, ये जो आपके जब आप इंशाल्लाह एप्लीकेशन को खोलेंगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, इन द सब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। अब आप देखें कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट इशू है, अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, अगर आपका कोई और इशू है ड्यू टू सम कंडीशंस, वहाँ पे आपने अपने जो क्लियरेंस है वो ये देना है कि भाई मेरा अभी तक रिजल्ट नहीं आया या मेरे डॉक्यूमेंट्स या मेरे पासपोर्ट का इशू है, वहाँ पे आप अपने जो भी इशू है उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं और इनको आप बाय डिटेल आप इनको दे दें। तो ये बेसिकली आपके 7-8 क्वेश्चन से मैंने सोचा भाई ये आपको बताऊं ताकि आपको जो तुर्की स्कॉलरशिप है उस हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी थे। तो इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वीडियो है, ये जो जितना मैंने आपको बताया हुआ है सब, लेटर ऑफ इंटेंट हो गया,
आपके पास सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होगा, इसका PDF लिंक मैं आपको भेजूंगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करें, इसको एक दफ़ा रीड करें कि मैंने बेसिकली यहाँ पे 1 to 1 तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, वर्ड टू वर्ड तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि यहाँ पे आप मैंने ये चीज़ लिखा हुआ है। आप इसको अपनी तसल्ली से बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़े तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।